तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवीजन वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा, कॉपर एस, कॉपर 2+ एक्वस, सॉल्ट ब्रिज लगाया, सिल्वर आयन लिखा, सिल्वर एस लिखा यानी सॉलिड। हमने कहा कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन हो रहा है। हर एक सेल रिप्रेजेंटेशन में राइट साइड वाले में रिडक्शन हो रहा है और लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या रिएक्शन होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या हुआ भाई, रिडक्शन हुआ। ओवरऑल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। और ओवरऑल रिएक्शंस ये बता रहेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर E0 निकालना हो, सेल का स्टैंडर्ड निकालना हो, तो कॉपर सिल्वर के रिडक्शन पोटेंशियल में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर लो, माइनस कर लो, जो आएगा स्टैंडर्ड होगा। अगर पॉजिटिव होगा रिएक्शन को क्या मानेंगे बताओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मानेंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई ड्राइविंग फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन अपने आप परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर निगेटिव होगा तब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रिएक्शन होगा नहीं, ये गलत है, नहीं होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ये कंडीशन में स्टैंडर्ड की बात जब करेंगे तो ये जो आयन है इसका कंसंट्रेशन कितना होगा बताओ, 1m होगा। इन दोनों का कंसंट्रेशन 1m होगा। बट नस्ट इक्वेशन कब लगाएंगे, नस्ट इक्वेशन निकालने के लिए हम ई सेल निकाल सकते हैं। इसके लिए जो आयंस यूज हुआ है कॉपर और सिल्वर, इसका कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, 1m नहीं होगा, ठीक है। 1m नहीं होगा तो अलग अलग होगा, ठीक है। अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। नस्ट इक्वेशन ये हमारा लिखा, ऑक्सीडेशन का आयंस ऊपर लिख देंगे और रिडक्शन का आयंस क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। आज हम इस नस्ट इक्वेशन के बेसिस पे एक सवाल बताने की हम लोग क्या करेंगे, और ये एग्जाम में भी, अभी वाले एग्जाम में क्या होगा, आएगा सभी बच्चों का नस्ट इक्वेशन पे सवाल आएगा। जैसे एक सवाल दे दिया है, इसी को लिख लेते हैं हम लोग नस्ट इक्वेशन के लिए। इस सवाल को हम लोग एग्जाम्पल वाला 2.1 सवाल को देख ले, पहला सवाल है, आएगा एग्जाम में, याद कर लो इस सवाल को, एक सवाल तो कम से कम याद कर लो। चलो भाई कैसे लिखेंगे भाई, इस रिएक्शंस में ओवरऑल रिएक्शन दिख रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है भाई, मैग्नीशियम का यहाँ पर चार्ज कितना है, मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है, 0 है। यहाँ पर मैग्नीशियम पर चार्ज कितनी है भाई, +2 है, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। क्या बुद्धू को जैसा दिखाते हो, सर जी हम बुद्धू है। अब ये क्या हो गया, सिल्वर, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। यहाँ पर सिल्वर क्या हो गया भाई, 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इतना भी नहीं समझ में आ रहा था तो बहुत दिक्कत है भाई, इक्वेशन देख करके समझ में नहीं आ रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। पटाख से बोलो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का क्या हो गया, कहेगा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा। ऐसे सवाल भी नहीं कह रहा है, बट हम कह रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन करा। तो पहले क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे, फिर एक डंडा लगाएंगे, ये इलेक्ट्रोड है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है। फिर क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का आयन लिखेंगे, Mg लिखेंगे, 2+ आयन लिखेंगे, और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे 0 पॉइंट कितना, 130 m, बंद कर देंगे। अब क्या लगा देंगे भाई, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। अब रिडक्शन इलेक्ट्रोड को लिखेंगे, रिडक्शन किसका होता है भाई, सिल्वर का, तो सिल्वर का पहले लिखेंगे, सिल्वर कितना लिखा हुआ है, +1 है। आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0 पॉइंट क्या लिखा है, 0.001 हम लिखा हुआ है। एक फिर इसके लिए इलेक्ट्रोड लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। ये दो नहीं लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकता है इस रिएक्ट सवाल को, ये आयन का कंसंट्रेशन इतना है, ये आयन का कंसंट्रेशन इतना है। E0 सेल आपको दे दिया है, E0 सेल दे दिया है, E0 सेल क्या दे दिया है भाई, E0 सेल दिया है 3.17 वोल्टेज दिया। तो कहता है ई सेल निकालो, ये देखो ई सेल निकालेंगे नस्ट इक्वेशन से। ई सेल कैसे निकालेंगे भाई, नस्ट इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आयन का कंसंट्रेशन 1m नहीं है। आयन का कंसंट्रेशन 1m या इक्वल होगा तो आपको नस्ट इक्वेशन लगाने की जरूरत कम पड़ती है, नहीं पड़ती है। बट जैसे ही 1m नहीं होगा, आप ऐसा मान को 1m नहीं रहेगा तो आप नस्ट इक्वेशन लगा लेना। कैसे निकालेंगे नस्ट इक्वेशन भाई, ई सेल लिखेंगे, E0 सेल लिखेंगे, माइनस में 0.0591 लिखेंगे। ट्रांसफर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, गेन भी होगा।
तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, लॉग लिखेंगे। ऑक्सीडेशन किसका हुआ भाई, मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम के आयन का कंसंट्रेशन यहाँ लिख देंगे, बट यहाँ पर मैग्नीशियम आयन लिखेंगे। बाई में क्या लिखेंगे, सिल्वर आयन का रिडक्शन हुआ है, तो सिल्वर आयन का रिडक्शन है। बट सिल्वर के देखोगे ये जो बैलेंस रिएक्शन लिखा है इसमें सिल्वर आयन का स्टोइचियो कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर एक पावर भी लगाएंगे, मोस्टली बच्चा ये बात भूल जाता है। ठीक है, अब सारी वैल्यू दी हुई है, ई सेल कितनी दी हुई है बताओ, 3.17 दिया, 3.17 माइनस में 0.0591, बाई में क्या हो गया 2, लॉग लिखेगा। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.130, इसका कितना दिया हुआ है 0.000, सबका क्या लिखेगा बताओ, अब इसको सॉल्व करेगा आंसर। ठीक है, चलो भाई 1 मिनट और सॉल्व हम करते हैं अभी। अगर तुमसे पूछेगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकालो, ऑक्सीडेशन लिखो, ऑक्सीडेशन यानी एनोड का रिएक्शंस लिख के दिखाओ, तो एनोड पे क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लिखो एनोड का रिएक्शन क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम सॉलिड लेंगे और इस मैग्नीशियम आयन बना देंगे, Mg+2 लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करा देंगे बताओ, लॉस करा देंगे मैग्नीशियम के केस में। अगली बार क्या होगा बताओ कोई बच्चा, सिल्वर ये एनोड पे हुआ, अब क्या लिखोगे बताओ, कैथोड पे रिएक्शन लिखोगे, कैथोड पे क्या होगा, सिल्वर आयन Ag+1 आयन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, क्या बनेगा भाई, सिल्वर सॉलिड बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन के लिए रिएक्शन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को लिखा नहीं जाता है, तो इस पूरे रिएक्शन को कितना से मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 लिख देगा, ये भी 2 लिख देगा, यहाँ भी 2 लिख देगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो क्या होगा, Mg होगा, प्लस में 2Ag प्लस गिव्स क्या होगा, Mg+2 प्लस में 2Ag, रिएक्शन खत्म कहानी। अब देखोगे इस रिएक्शंस को डायरेक्ट वहां वो क्या कर दिया था, लिख दिया था, आयंस का कंसंट्रेशन दे दिया था, तो आप सेल रिएक्शंस निकाल रहे हैं। अब सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो थोड़ा सा सॉल्व करना सीख जाओ सभी बच्चे। ये एक सवाल आएगा अभी के एग्जाम में, 3.17 माइनस में 0.0591 बाई में 2, इसको डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तुम्हें लॉग में प्रॉब्लम होने वाला है। क्या करोगे, पहले ये नीचे वाले को सॉल्व कर लो, इस स्क्वायर को, तो लॉग लिखेंगे 0.130 लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख देते हैं 1 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है किसी को, ये 0.0001 को 1/1000 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4 और इसका स्क्वायर करेगा तो क्या होगा भाई 10⁸ माइनस में, और ये उठ के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 3.17 माइनस 0.0591 बाई में 2 लॉग, कोई बच्चा बता दो, 0.13, जीरो छोड़ दे लिखना, हाँ सब छोड़ दीजिए, 10 की पावर क्या लिख देंगे भाई 8। ठीक है, चलिए भाई अब क्या करेंगे भाई, एक 10 से मल्टीप्लाई करके लॉग के आगे वाले नंबर को क्या कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, लॉग के आगे वाले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, कैसे लिख लें भाई, ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0 बोलो 591 बाई में 2 लॉग, बताओ कोई बच्चा क्या लिख दे, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दे 1.3 इंटू 10 की पावर क्या, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इस लॉग को सॉल्व करना होगा, 3.17 माइनस 0.059591 बाई में 2 लॉग 1.3 प्लस में लॉग 10 की पावर 7, लॉग की प्रॉपर्टी क्या करता है, इनटू के केस में लॉग क्या होता है, प्लस होता है। अब क्या होगा भाई, 3.17 माइनस 0.0591 बाई में 2 लॉग 1.3 माइनस 7 लॉग 10, सॉरी माइनस होगा बेटा, प्लस नहीं,
इंटू था ना तो प्लस नहीं होगा, यहां पर log 10 आएगा। log 10 1 होता है तो क्या होगा 3.17 माइनस 0.0591 बाई में 2 log 1.3 का आंसर देखना पड़ेगा log टेबल। इसकी कुछ वैल्यू आएगी जो यहां लिखी जाएगी इस ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू प्लस का 7 आएगा, log 10 की वैल्यू 1 आएगी, ये दोनों जुड़ेगा, सब मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड होगा, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ई नॉट सेल क्या होगा निकलेगा। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हारा अपना होगा, नहीं तो फिर लॉग में तो फंस जाओगे तुम। ठीक है, आज जाकर के इसको बैठ के प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लेना। चलो भाई, एक दो और बातें कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ नॉस्ट इक्वेशन की बात की जाए तो कहा गया कि इक्विलिब्रियम पे सेल का ईएमएफ, ये जो ईएमएफ होता है सेल का जो ईएमएफ, दिस इंडिकेट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, क्या कहा जाता है जब इक्विलिब्रियम होता है ना तो कहा जाता है कि ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। याद कर लो सही बच्चे, एक सवाल है, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ई सेल की वैल्यू कब 0 होती है, जब सिस्टम क्या होती है इक्विलिब्रियम पे होती है। यानी जो वोल्ट मीटर लगा हुआ था ना, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो गया बताओ 0 हो गया। उस समय यह देखा गया कि कॉपर आयन का कंसंट्रेशन और जिंक आयन का कंसंट्रेशन टाइम के साथ नहीं बदलता है, सेम रह जाता है। We shall note that there is no change in concentration copper ions and at the same time voltmeter give 0 reading, E cell 0 करेंगे तो नॉस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, कैसे लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग E cell 0 लिख सकते हैं। क्या लिखें, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा भाई, ई सेल 0 होगा, ई सेल क्या होगा 0 होगा। ई सेल किसके बराबर है, ई नॉट सेल माइनस आरटी बटे में एनएफ होता है, ऐसा लिखा जाता है इसको, और यहां एलएन लिखते हैं, जानते हो, यहां पे ऑक्सीडेशन लिखते हैं और यहां क्या लिखते हैं, रिडक्शन लिखते हैं। ये किसके बराबर होगा बताओ, 0 के बराबर। और जब इक्विलिब्रियम होती है सिस्टम पे तो इसको लिखते हैं केसी, यानी ये उठ के इधर जाएगा तो क्या होगा, ई नॉट सेल बराबर आरटी बटे में क्या लिखेंगे बताओ, एनएफ एलएन केसी। यानी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम होगा तो ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन बाय में रिडक्शन आयन का कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बराबर होता है। तो एक नया रिलेशन बन गया ये भाई, याद रखना पड़ेगा ये भी। एलएन को हटाओगे तो ई नॉट सेल बराबर 2.303 आरटी बाय में एनएफ लॉग केसी, ये एक रिलेशन याद, ये रिलेशन पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है। ई नॉट सेल 2.303 Zn+2 और इसी को लास्ट में हमने क्या लिख दिया, Zn+2 और कॉपर +2 को केसी लिख दिया, और केसी लिख करके एक रिलेशन ये वाला क्या कर लिया, बना लिया, ये वाला बना लिया रिलेशन। एक ये फॉर्मूला बन गया जो ऊपर लिखा हुआ है, के लिखो या केसी लिखो, ठीक है। एक और बात, इस पर भी सवाल आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा, एक इस पर ये छोटा सा सवाल दिया हुआ है, यहाँ ई नॉट सेल दिया हुआ है तो कह रहा है केसी निकालो। ये वाला भी बड़ा स्मार्ट सवाल है। इस सवाल में आप लॉग नहीं, आप क्या सीखोगे, इसमें एंटी लॉग सीख जाओगे। अगर ये सवाल सीखोगे एंटी लॉग, ये दो मास्टर सवाल है, एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल क्या 2.2। ये दोनों सवाल से दो चीजें आप सीखोगे। 2.1 में लॉग का एप्लीकेशन सीख जाओगे, 2.2 से क्या लिख जाओगे, सीख जाओगे एंटी लॉग का एप्लीकेशन सीख जाओगे, ठीक है।
तो कितने फॉर्मूले सीखे हम लोग, एक ई नॉट सेल निकालने का और एक नस्ट इक्वेशन सीखा और एक ये फॉर्मूला, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी से। कहा गया कि गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है ना वो ई नॉट सेल से ऐसे रिलेट होता है, गिव्स फ्री एनर्जी के साथ ई नॉट सेल का रिलेशन ये होता है, ठीक है। अगर तुम स्टैंडर्ड लिखते हो डेल्टा आर गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड लिखते हो, नॉट लगाते हो, द नेगेटिव एन एफ, ये एफ फैराडे कांस्टेंट है, और ई नॉट सेल लिखेंगे, ई नॉट सेल लिखेंगे, स्टैंडर्ड लिख देंगे। और अभी थोड़ा देर पहला ई नॉट सेल का फॉर्मूला हमने सीखा है, क्या सीखा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, उसको वहां पर क्या कर दें, पुट कर दें, तो क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ, क्या होगा बताओ, ई नॉट सेल का 2.303 आर टी बटे में क्या लिखेगा बताओ, एन एफ, लॉग लिखेगा किसके बराबर, लॉग के सी, एन एफ से इस एन एफ को काट दो, एक फॉर्मूला बन गया निगेटिव, बोलो 2.303 आर टी लॉग क्या, यानी लॉग केसी के साथ डेल्टा आर जी स्टार का रिलेशन है, यानी गिव्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो इस फार्मूले से भी, और गिव्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो किस फार्मूले से, इस फार्मूले से, ठीक है। इस फार्मूले से भी गिव्स फ्री एनर्जी निकाल, ये कब देगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ दे देगा, और यहां फैराडे कांस्टेंट एफ जो है 96500, एक्यूरेट लिखोगे तो 96487, ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू फैराडे का। इतनी बात क्या रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए याद रख सकते हो, उस पे ये सवाल बना सकते हो, ये तीनों सवाल अगर आप कर लिए तो न्यूमेरिकल यहां वाले सेक्शन से तो नहीं छूटने वाला, ठीक है, आसान न्यूमेरिकल आएगा यहाँ वाले सेक्शन। उसके बाद आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये सवाल बना लो इन टेक्स्ट के, ये सारे सवाल इतना कर लो आज सभी बच्चे, तो आपको इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर पक्का आ जाए, समझ गया, ये रिएक्शन सवाल बनाना कर रहा है ना, बताओ इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकेल का हो रहा है, सिल्वर का क्या हो रहा है बताओ, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है भाई, अलग अलग है, 1m नहीं है, नॉस्ट इक्वेशन लगेगा। क्या पूछ रहा है भाई, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक, नहीं लिख सकते हैं, ईएमएफ बना सकते हैं, कैसे लिखते थे नॉस्ट इक्वेशन भाई, ई लिखते थे, इसमें लिखते थे ई नॉट क्या, सेल लिखते थे, माइनस 0.0591 बाई में क्या हो गया 2, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 होगा, सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन, निकेल 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सिल्वर 2 होगा, यहां लॉग लिखेगा, जिसका ऑक्सीडेशन है उसके आयन का कंसंट्रेशन ऊपर लिखो, और जिसका रिडक्शन है उसके आयन का कंसंट्रेशन नीचे लिखो, और इसके स्टोइचियो 2 है तो उसका, ठीक है, इतना भी लिख देगा तो कुछ मार्क्स तो दे ही देगा भाई, जब इतना लिखेगा तो थोड़ा सॉल्व भी कर। ई नॉट सेल कितना है बताओ, 1.05 दिया हुआ है, माइनस 0.0591 बाई में क्या लिखेगा बताओ, लॉग लिखेगा, नहीं लिखेगा, 0.160 बाई में क्या लिखेगा, 2 × 10⁻³ और इसका क्या लिखेगा बताओ, तो सर ये कैसे आप लिखते हो, तो 0.002 को डिवाइड करते हैं 2 बटे में 1 2 3 0, इसको लिखते हैं 2 × 10⁻, क्या लिख देते हैं, -3, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, उसको भी लिख दो, उसको क्या लिखोगे, कोई बच्चा बताएगा, 0.160 को लिख देंगे कितना, 16 × 10⁻, कितना, माइनस, इस जीरो का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यार, चलो तुम्हारे अनुसार, तुम्हारा जो सोच है ना एकदम भोड़ा सोच, उसके अनुसार लिखते हैं, बाई में कितना, बोलो, ये लिखते हैं ना तुम लोग बचपन में, पॉइंट हटा के डेसिमल,
बाबू से भैया को काट लो तो 16 इंटू में 10 की पावर क्या लिखेगा -2। इतना तो लिख सकता है भाई, कितना भी ना आता है, इतना ना आता है तो सर्दी तो मुंडा नीचे कर लो, टंगड़ा को ऊपर कर लो। बुद्धू है तुम लोग मस्त वाला, गाड़ी वाला हो तुम लोग। 591 बाई में क्या हो गया भाई 2 हो गया। लॉग हो गया कितना लिखेगा 16 इंटू 10 टू दी पावर -2 लिखेगा। बाई में क्या लिखेगा 4 इंटू 10 टू दी पावर क्या लिखेगा बताओ कोई बच्चा 6 लिखेगा माइनस। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे यहां से, नहीं होगा सॉल्व, कैसे करेगा सॉल्व 1.05 माइनस में 0.0591 बाई में क्या लिखेगा 2 लॉग लिखेगा, यहां लिखेगा 4 इंटू में 10 टू दी पावर क्या लिखेगा 4 बाई में क्या लिखेगा 4 तो कट ही गया, ऊपर गया 10 की पावर 6 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 6 हो गया, माइनस का 2 था कट गया भाई, 4 16 कट गया। अब इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग 4 प्लस 4 लॉग 10, लॉग 10 क्या होता है 1, 4 और लॉग 4 की वैल्यू निकाल करके रख करके सॉल्व कर ले। ठीक है चलिए भाई, अब जैसे ये सवाल है, इस रिएक्शन में पूछ रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। देखो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी स्टार नॉट बराबर एन एफ क्या पढ़ा था ई नॉट सेल, फॉर्मूला याद रहेगा। देखो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है, देखो ये आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है कि गेन किया है, लॉस नहीं किया है गेन किया है। कॉपर +3 से +2 हो रहा है, सॉरी आयरन गेन किया है, रिडक्शन हो रहा है। कितने एटम है 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या क्या होगा गेन किया होगा। आयोडीन -1 से 0 हो रहा है, कितने एटम है 2 एटम है तो 1 का ये लॉस किया है, 2 एटम है तो 2 का ये लॉस किया है, 2 का ये गेन किया है, यानी n की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, 96500 है। ई नॉट सेल कितना है भाई, ई नॉट सेल कितना है 0 पॉइंट बोलो 236, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे जी नॉट 1 निकल जाए, कौन बड़ी सी चीज है। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, देखना तुम लोग केमिस्ट्री की क्लास में पेपर में भी नहीं बनेगा तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग तैयारी नहीं कर रहा है। चलिए भाई समझ गया इतना, ये हमारा जी नॉट, और जी जब भी निगेटिव आएगा तो हमारी प्रोसेस क्या होगी बताओ स्पॉन्टेनियस होगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। चलिए भाई अब साथ में पूछता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालो भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भाई, तो देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट को। हमने क्या लिखा था भाई डेल्टा जी स्टार बराबर लिखा था -NF ई नॉट सेल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है कि यानी सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम पे। ई नॉट सेल की वैल्यू हम निकालना जानते हैं इक्विलिब्रियम पे, NF RT बटे में क्या लिखते थे NF log KC लिखते थे, log KC नहीं लिखते थे ln KC, और log KC लिखते थे 2.303 लिखते थे। NF से NF क्या होगा काट दिया, माइनस में 2.303 RT log KC, और डेल्टा क्या जी नॉट, डेल्टा जी नॉट वहां निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, 2.303 आपको पता है, R 8.314 होता है डाल दो, T की वैल्यू 298 डाला रखा है, इन सबको उठा के क्या करो इधर लगाओ, एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट लगाओगे कैसे निकल आएगा। समझ गया, कब है पेपर है 21 को, ठीक है अभी है ना। ये वाला सवाल सभी बच्चे करोगे तो समझ में आएगा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इस टाइप के अब अगला कॉन्सेप्ट फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,
इस सब सवाल में तो इतना ही पढ़ेंगे और इस पर काम करके आएंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। कल भगवान अगर सही रखा तो ये नस्ट इक्वेशन और खोलरास पर हम लोग सवाल बनाएंगे। देखो ऐसे ही सवाल यहाँ पर भी है, आज जाके दिन में बैठ करके घर पर, ठीक है ना, मन से पढ़ोगे तो आपको, और ये जितने भी है ना, ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो हैं सेल के रिएक्शंस हैं, ये जो रिलैक्स होके आप लोग बैठे हुए हैं, वो बैटरी, प्राइमरी बैटरी क्या होती है, प्राइमरी बैटरी क्या होती है, रिचार्जेबल नहीं होती है। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है भाई, रिचार्जेबल। ट्यूशन के पढ़ने के बाद ये जाकर के आज प्राइमरी बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, ये जितने तरीके की बैटरियां पढ़ा रखे हैं प्राइमरी बैटरी में, जो हमारी ये जो नॉन रिचार्जेबल, इसमें क्या एनोड है पर रिएक्शन हो रहा है, क्या कैथोड पर रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसको याद कर जाओ। उसी तरीके से इस बैटरी का भी एनोड कैथोड पर रिएक्शन याद कर जाओ। टिकिया वाली बैटरी नहीं होती है छोटी सी, जो हमारे वॉच वगैरह में लगती है, इसके एनोड कैथोड के रिएक्शन लिख दो। सेकेंडरी बैटरी का एनोड कैथोड पे रिएक्शंस याद कर जाओ, ठीक है। और फ्यूल सेल के बारे में पढ़ जाओ, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। कोरोजन का कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ, इतनी बात पढ़ जाओ, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ जाओ सही बच्चे।